अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास यूनिट 1 की एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है हमारे पास डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास बुक में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने उन नंबर्स को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है जिसमें हमारे पास नंबर है 32,536 डिवाइडेड बाई 56। तो यहाँ पे हमने 32,536 को 56 के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू बड़ी होगी उसे हम अंदर लिखेंगे और जो छोटी वैल्यू होगी उसे हम बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बड़ी वैल्यू है 32,536, तो ये वैल्यू हम अंदर लिखेंगे और जो छोटी वैल्यू है इसे हम बाहर लिखेंगे। अब देखें जो हमारे पास ये वैल्यू जिसे हमने अंदर लिखा है, इस वैल्यू में जो फर्स्ट डिजिट है उसे हमने कंसिडर करना है। तो यहाँ पे देखें इस वैल्यू के अंदर जो फर्स्ट डिजिट है वो है 3। अब हमने देखना है कि क्या हम 3 को 56 से डिवाइड कर सकते हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए उस वैल्यू से जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 को हम 56 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 56 से। तो यहाँ पे देखिए 3 को हम 56 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 3 छोटी वैल्यू है और 56 बड़ी वैल्यू है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो कि फर्स्ट डिजिट डिवाइड ना हो रहा हो तो फिर हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है वो 3 और 2 हैं, तो यहाँ पे 3 और 2 32 वैल्यू बन जाती है। अब हमने देखना है कि क्या हम 32 को 56 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब भी हम 32 को 56 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 32 वैल्यू अभी भी 56 से छोटी है। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन रिक्वायर होती है कि 32 वैल्यू जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए उस वैल्यू से जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 32 वैल्यू भी छोटी है और अगर ऐसी कंडीशन हो कि फर्स्ट 2 डिजिट्स डिवाइड ना हो रहे हों तो फिर हमने फर्स्ट 3 डिजिट्स को कंसीडर करना है। अब देखिए फर्स्ट 3 डिजिट्स जो हैं ये वैल्यू बनती है 325। तो अब हमने देखना है कि क्या हम 325 को 56 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देखें 325 को अब हम डिवाइड कर सकते हैं 56 से। तो यहाँ पे देखें अब हमने 56 के टेबल को वहाँ तक रीड करना है कि या तो हमारे पास 56 के टेबल पर 325 वैल्यू कंप्लीट आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर 56 के टेबल पर 325 वैल्यू कंप्लीट नहीं आती तो फिर हमने 56 के टेबल को वहाँ तक रीड करना है कि हमारे पास 325 वैल्यू की नियरेस्ट लो वैल्यू आ जाए। अब देखिए यहाँ पे हम 56 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देखिए 5 6 30 होता है, 30 का 0 हम यहाँ पे लिखेंगे और 3 कैरी का नेक्स्ट यहाँ पे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट 5 5 25 होता है, 25 में हम 3 कैरी का ऐड करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 280 बन जाएगा। अब देखिए अब हम 56 को 6 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब देखिए 6 6 36 होता है, 36 का 6 हम यहाँ पे लिखेंगे और 3 कैरी का नेक्स्ट यहाँ पे मूव हो जाएगा। 3 5 30, 30 में हम 3 कैरी का ऐड करेंगे तो हमारे पास 33 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 336। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 56 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 336 वैल्यू आ जाएगी। देखिए 336 वैल्यू 325 से ऊपर चली गई है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू बढ़ानी नहीं है, यहाँ पे हमने नियरेस्ट लो वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 56 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 280 आएगा। तो यहाँ पे 325 की नियरेस्ट लो वैल्यू है 280। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56 5 280। अब देखिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे और 325 वैल्यू में से 280 वैल्यू को माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 ही आ जाएगा। नेक्स्ट 2 है, 2 में से हम 8 को माइनस करेंगे, 2 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ पे हम 3 से 1 कैरी, यहाँ पे 2 को मूव हो जाएगा तो यहाँ पे 12 बन जाएगा। अब हम 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 था लेकिन 3 ने 1 कैरी 2 को मूव कर दिया तो यहाँ पे अब हमारे पास 2 रह गया है। तो 2 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अगर इस साइड पर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 45 आ गया है। अब हम देखेंगे कि क्या हम 45 को 56 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 45 छोटी वैल्यू है और 56 बड़ी वैल्यू है और हमारे पास कंडीशन रिक्वायर होती है कि जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए उस वैल्यू से जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 45 वैल्यू छोटी है। अब यहाँ पे जो 3 है ये हम नीचे ले आएंगे तो अब हमारे पास 453 आ जाएगा। अब हम 453 वैल्यू को 56 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 453 वैल्यू 56 से
वैल्यू ऊपर चली गई है। तो अब हम 453 को 56 से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम 56 के टेबल को वहाँ तक रीड करेंगे कि या तो हमारे पास 56 के टेबल पर 453 वैल्यू कंप्लीट आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर 56 के टेबल पर 453 वैल्यू कंप्लीट नहीं आती तो फिर हम 453 की जो नियरेस्ट लो वैल्यू होगी वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 56 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, यहाँ पे देखिए 8 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 आर 48 होता है। 48 का यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और 4 कैरी का नेक्स्ट यहाँ पे मूव हो जाएगा। अब देखिए 8 5 आर 40 होता है, 40 में हम 4 कैरी के ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 44 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है 448। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 453 की नियरेस्ट लो वैल्यू आ गई है 448। तो अगर हम 56 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी 453 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56 8s आर 448। अब यहाँ पे फिर सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और हम 453 वैल्यू में से 448 वैल्यू को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अब हम सब्सट्रैक्शन का साइन यूज़ करेंगे और 453 में से 448 वैल्यू को माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 3 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते, तो 5 से 1 कैरी यहाँ पे मूव हो जाएगा तो यहाँ पे 13 बन जाएगा। अब हम 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 था, लेकिन 5 ने 1 कैरी 3 को मूव कर दिया तो यहाँ पे अब हमारे पास 4 रह गया है। तो यहाँ पे 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अगर इस साइड पर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हम 5 को 56 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 को 56 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 5 छोटी वैल्यू है और 56 बड़ी वैल्यू है। तो हमारे पास कंडीशन रिक्वायर होती है कि जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ी होनी चाहिए उस वैल्यू से जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो 6 है, इस 6 को हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 56। अब देखिए 56 1s आर 56 होता है। अब यहाँ पे फिर सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा। यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे और 56 में से हम 56 को माइनस करेंगे। 56 में से हम 56 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आंसर आया है 581। तो आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे 32,536 को हमने 56 के साथ डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आया 581। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।